सीताराम 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 ओ राजा राम राजा राम राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। दशरथ के राज दुलारे राम दशरथ के राज दुलारे राम दशरथ के राज दुलारे राम कौशल्या की आँख के तारे राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है पर इस राक्षस की नगरी में यह कैसे व्यतीत न करता है। ओहो लंका नगरी में राम नाम गुण। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। ब्राह्मण देवता को ऐसा मेहमान मिला है, आप मेरी कुटिया में पधारिए और कुछ फल फूल हैं उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए और इस दास पर उपकार कीजिए। हे विभीषण तुम धन्य हो और तुम्हारा प्रेम भी धन्य है, आपकी अटूट श्रद्धा भी धन्य है। हे भाई सज्जन साधु छिपे नहीं रहते, एक ही राह पर चलने वाले राहगीर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तुम आज से मेरे भाई हो। हे भक्त विभीषण अब आपसे कपट कैसा। अब मैं आपको सभी रहस्य बतलाता हूं। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, हनुमान विदित नाम मेरा। मैं वानर हूं, सीता सुधी लेने आया हूं। श्री राम जी का मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न भक्त विभीषण हुए कुछ इस ध्यान में मग्न। हे हनुमान जी मेरा अहोभाग्य है कि आज रामदूत मुझे विभीषण के घर पधारे हैं। क्या आप मुझ अनाथ निशाचर के भी रघुनाथ बने नाथ कभी? क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी? सीता की सुधि पीछे लेना पहले मेरी सुधि लो भाई। इन जिन चरणों में देख विभीषण की दशा
पुल के पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली, बड़ा स्नेह अपार। हे विभीषण जी, भगवान तो दया के सागर हैं। उनकी शरण में जो जाता है फिर वह उनके ही हो जाते हैं। भगवान के विश्वासी बन जाओ और उन्हें कुछ अर्पण कर दो। प्रभु उन्हीं क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी, नयनों में तानीर। हे हनुमान जी, आज आप क्या मिले? मेरे तो मानो सोए हुए भाग जाग गए। मेरे न जाने कितने जन्मों के पुण्य आज प्रकट हुए हैं, जो आज मुझे आपके दर्शन का लाभ मिला है। हे वानर राज, आप जिस कारण से लंका नगरी में पधारे हैं, प्रभु श्री राम का कार्य करें। आप जाइए, आप अशोक वाटिका में जाइए, वहां आपको मां जानकी जी के दर्शन होंगे। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तया कह जय कृपा ने। मैं उनके लिए फूल लेकर जा रही हूँ। अरे तरकारी ले लो, मालिनी आई रे लंका राज की तरकारी ले लो। तरकारी ले लो, मालिनी आई रे लंका देश में तरकारी ले लो। हेलो हेलो हेलो। माले का कर कोसी बनाऊं, मूले का दरवाजा। अरे शकर कंद की तोप बनाऊं, लड़े सुरंगी राजा। ओ तरकारी ले लो, मालड़ी आई रे लंका राज में। अरे खाली थोड़ा घड़ा मुंडा पे यूं करनुआन वाला। अशोक वाटिका में सीता जी विराजित हैं। इधर मंदोदरी सहित रावण सीता जी को समझाने के लिए आते हैं। हेलो
दृष्टि डाल तो दो। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से भरत न टेकी। हे दुष्ट, आकांक्षा की कृपा दृष्टि थी तो वह शिव धनवा तोड़ा होता, बल था तो उस स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया अबला को, छल बल अब भी दिखाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। हे जानकी, मैं तो तुझसे दया दृष्टि से बात करता हूं और तू मुझे तिनके से बात करती है। क्या तूने मेरा बल नहीं देखा? क्या तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या तुमने ये तिनका समझ रखा है जो तुम मुझसे इस तिनके की ओट में बात करती हो? हे रावण, तुम अपने बल की बात करते हो, परंतु मैं तुम्हें कहती हूं, तुम तो केवल जुगनू हो और श्री राम तो स्वयं सूर्य के समान है। तुम उनकी क्या बराबरी करोगे? फिर मैं तुम्हारी ओर देखकर पाप की भागीदारी क्यों बनूं? हे सीते, तुम्हें समझाते समझाते बहुत समय हो गया है। नम्रता की भी एक सीमा होती है जो अब टूट चुकी है। जब भी मैं आया तुमने मुझे ठुकराया है। अब यह मेरी अंतिम चेतावनी है, वरना तुझसे मैं तलवार बात करेगी। ए कायर, रजनीचर क्यों पशु बल पे इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को सत जो है काट नहीं सकती, मेरे पावन पवित्र लहू को यह पतिता चाट नहीं सकती। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं? तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानी की बातें हैं? यह सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, खंड तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। घट घट व्यापक है कहा अभी प्रकट हो जाय, जभी तोल तलवार को गाया राक्षस राज। हे स्वामी, आपको एक अबला नारी पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। हे जानकी, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। यदि महीने भर में मेरा
प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और अपनी जिद नहीं छोड़ी तो फिर ये तलवार तुम्हारा सर काट देगी। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीता जल्दी के नाम मान ले। हे राक्षसियों, समझाओ और ये निक्रेन प्रकारेण इसे लंका की स्वामिनी बनाने के लिए तैयार करो। हाँ महाराज। जटा नामक निश्चरी थी चतुरात्यंत, चला गया 10 शीश तो वह का उठी तुरंत। हे राक्षसनियों, मुझे आज एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि लंका का राजा रावण अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा है एवं लंका का विनाश अथा लंकेश की मृत्यु अपने सम्मुख देखी है। विभीषण लंका के राजा होंगे और जानकी जी को राम अयोध्या से कुशल ले जाएंगे। चली गई सब राक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब त्रिजटा से जानकी बोली हो कर मोर। हे त्रिजटा, कटसनायो बेपता छूट कर फिर पति से राक्षस के मुंह में रहनायो। ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठी हुक, प्राण नातक फिर उठा। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी कहती सुनती आहे, ओ कहती सुनती आए अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। ए सूर्य वंश के सूरज, ये रघुकुल की मुझियारे। राजीव नयनी बोले, राज भी नयनी
बोले मधुबर बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के। ओ करिता की दिए बनवासी, पिता की क्या श्रीधर के। ओ लखन सिया के संगी, ओ लखन सिया के संगी छोड़ी रजदानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। ओ श्री राम की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। गिरते ही चमकी मुंदरी, मानो चमकी लाता राय। सीता जी बड़ी उठाने को समझी अशोक अंधारा है। मुद्रिका परम सुंदर थी, वही राता जिसमें जड़ा हुआ। रामचंद्र रघुनायक का नाम बीच में खुदा हुआ। मुंदड़ी विवाह वाली ही है, नजर आज भी आंखों में है। केवट को देने को दी थी मैंने अपने ही हाथों से, पर यह यहाँ किस तरह आई? क्या घटना है, क्या लीला है? ये माया ऐसी ना बना सकती है, दे सकता ना असुर धोखा है। बन गए ख्याल जबी ऐसे दिल पर फिर दुश्वारी आई। इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई। जय श्री राम, जय श्री राम। आज्ञा पाकर मातु की प्रकटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूपवान निराकार। प्रणाम माता। हे मातेश्वरी ममता मई, शपथ साथ कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे
इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुने मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से ने। हे पवन पुत्र, तुमने मुझ निर्जीव को जीवन दान दिया है। तुमने आकर मुझको मुझ डूबती को तिनके का सहारा दिया है। अच्छा, यह तो बताओ, वह दोनों भाई प्रसन्न तो है? क्या प्रभु को मुझ दासी की कभी याद आती है? क्या वो कभी मेरी चर्चा करते हैं? हे माता, जब भगवान पर्णकुटी पर पहुंचे और आपको नहीं पाया तो प्रभु का हाल बेहाल हो गया। वे पर्वत कंदराओं में, नदी नालों में आपको ढूंढते फिर रहे थे। फिर वह हमें मिल गए और उनकी आज्ञा से मैं आपकी खोज में आया हूँ। हे माता, रामादल में आपके सिवा कोई चर्चा ही नहीं होती। आप इतना दुखी यहाँ पर रहती हैं, प्रभु श्री राम तो इतने से भी ज्यादा कहीं दुखी रहते हैं। माता, मैं सच कहता हूँ, लंका का विनाश निकट है। प्रभु श्री राम जी हम वानरों सहित शीघ्र ही यहाँ पहुँचेंगे तथा उष्ट दुष्ट रावण को मारकर आपको लंका से ले जाएंगे। हे माता, आप धीरज धारण करें। आज्ञा नहीं है नाथ की, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता, पर आज्ञा नहीं है माँ, आज्ञा नहीं है। आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, वरना बुझाए तोड़ दूं, वरना बुझाए तोड़ दूं, वरना बुझाए तोड़ दूं। सौगंध राम की आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। हे माता, यदि अगर आज्ञा दी होती ना, लंका पाताल ठोक दूं रावण के शान की। लंका पाताल ठोक दूं रावण के शान की। चाहूं तो भीख मांगे ये दानव भी प्राण की।
हे हनुमान,